This is part 4th of chapter life processes. Excretion is the topic, and if you haven't watched part 1, 2 and 3, then please check out the description. I have given the link there. So excretion. First, you have to know that what is excretion and why it is essential. Excretion is a process of removal of the waste product from our body. हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जब बाहर निकलते हैं उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं. एंड वाई इट इज़ एसेंशियल. एक्सक्रीशन एसेंशियल क्यों है ये आपको पता होगा कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म जब होता है तो उससे बाई प्रोडक्ट बनते हैं. बाई प्रोडक्ट मीन्स एडिशनल प्रोडक्ट बनते हैं जो यूज़लेस होते हैं हमारे लिए. यूज़लेस होते हैं तो वो एक्चुअली में वेस्ट प्रोडक्ट ही हुए, और वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के लिए नो यूज़ होता है उनका. तो जब वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं तो हमें कुछ सर्टन डिजीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे कि यूरेमिया. जब हमारे ब्लड में यूरिया जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है एक्यूमुलेट होने लगता है तो यूरेमिया डिजीज़ हो जाती है. इसी तरह की और भी चीज़ें हैं. तो अगर ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं, अगर एक्सक्रीट नहीं हुए हमारी बॉडी से तो ये हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगेंगे. फिर हमारे ब्लड की बहुत सारी एंजाइम्स का ये ब्लड का पीएच चेंज कर देते हैं. आप एक सिंपल समझिए कि ये ब्लड का पीएच चेंज कर देते हैं. और ब्लड का पीएच चेंज करने से हमें क्या प्रॉब्लम होगी? हमें ये प्रॉब्लम होगी कि हमारी बहुत सारी ब्लड में जो एंजाइम्स होती हैं जिनकी हमें बहुत नेसेसिटी होती है, तो उनको एक सर्टन पीएच चाहिए होता है, तभी वो वर्क कर पाएंगी, तभी वो एक्टिवेट हो पाएंगी. तो जब ब्लड का पीएच चेंज हो जाएगा तो वो एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाएंगी, वो अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएंगी. इसीलिए इन हार्मफुल प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी सारे ह्यूमन बींग्स में, मैमल्स में बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल मानी जाती है. सो हियर वी गो. तो देखिए यहाँ पर कि अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड. हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस प्रोडक्ट बनते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें एक्सक्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, उन्हें रिमूव करना होता है. द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. मैं बता चुकी हूँ आपको ये डेफिनेशन एक्सक्रीशन की. डिफरेंट ऑर्गन्स यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू डू दिस, और डिफरेंट ऑर्गन्स तरह तरह के तरीके से एक्सक्रीशन की प्रोसेस करते हैं. आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन करते हैं. उनको कोई स्पेशल मशीनरी नहीं चाहिए होती, ना ही कोई स्पेशल ऑर्गन चाहिए होता है. लेकिन ह्यूमंस को एक प्रॉपर मशीनरी चाहिए होती है और प्रॉपर ऑर्गन्स चाहिए होते हैं. जैसे हमारी बॉडी में किडनी हमारे पास ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन के लिए हेल्पफुल माना जाता है. एक्सक्रीशन हमारी किडनी से होता है. यूरिन फिल्ट्रेशन हमारी किडनी से होता है, उसी के बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे. तो देखिए एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, ये हमारा टॉपिक है. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग इंक्लूड्स. अब हम देखिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी में है उसमें क्या क्या आता है. अ पेयर ऑफ किडनीज, हमारे पास 2 किडनीज होती हैं. अ पेयर ऑफ यूरेटर, हमारे पास 2 यूरेटर होते हैं. यूरेटर देखिए ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि जो फिल्ट्रेशन है, मतलब जो फिल्ट्रेशन यहाँ पे प्रोसेस हो रही है वो इसके थ्रू पास होता है, यूरेटर के थ्रू. यूरेटर में आप लिख सकते हैं कि ये सिर्फ पैसेज का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. और किडनी यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है. और ये है यूनरी ब्लैडर. यूनरी ब्लैडर जो है वो स्टोर करता है यूरिन को, और यूरेथ्रा से यूरिन सिक्रीट हो जाता है. अ यूनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा, इतनी सारी चीज़ें जो है अपनी एक्सक्रीटरी सिस्टम में होती हैं. 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेटर होते हैं, 1 यूनरी ब्लैडर होता है और 1 यूरेथ्रा होता है. आप इन सब का फंक्शन भी देख लीजिए. किडनीज का फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन. आप चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए कि किडनी का फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन, और यूरेटर का फंक्शन होता है जो लेफ्ट यूरेटर, राइट यूरेटर लिखा हुआ है, तो यूरेटर का होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन. ये यूरिन का ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन. यूनरी ब्लैडर का स्टोरेज ऑफ यूरिन, स्टोरेज ऑफ यूरिन, ये यूरिन का स्टोरेज करता है. यूरेथ्रा का सिक्रीशन और रिमूवल ऑफ यूरिन,
रिमूवल ऑफ यूरिन, यहाँ से यूरिन निकल जाता है बाहर। तो किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन वन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, हमें जो बैकबोन होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम, उसके आइदर साइड पर किडनी होती है, एक इधर और एक इस तरफ, लेफ्ट एंड राइट। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथर। मैं आपको बता चुकी हूँ पूरा कि यूरिन यूरेटर से पास होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होते हैं और यूरेथ्रा से सिक्रीट हो जाते हैं। Now we have to know that how urine is produced. अब हमें जानना है ये। The process of making urine is to filter out the waste product from the blood. पहले यूरिन फॉर्मेशन के लिए हमारे ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, उन्हें हमें फिल्टर आउट करना पड़ेगा, उन्हें हमें प्योर ब्लड से अलग करना पड़ेगा, तभी तो हम उसे वेस्ट बता पाएंगे। Just as CO2 is removed from the blood in the lungs, nitrogenous waste such as urea or uric acid are removed from blood in the kidneys. इसमें बताया गया जैसे CO2 हमारे लंग्स में रिमूव्ड होती है, मतलब ब्लड CO2 को लेकर लंग्स में जाता है, वहाँ पे CO2 रिलीज कर देता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर लेता है, फिर बाकी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन को ले जाता है और CO2 को वहाँ रिलीज कर देता है। उसी तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड वो किडनी में रिमूव्ड होते हैं जाके। इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी इज, और मैं आपको ये भी बता दूं कि किडनी की फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होती है। और ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये मेन पॉइंट्स है, आप इन्हें लिख लीजिए। वैसे तो ये बुक में लिखे नहीं हुए हैं बट ये मैंने लिख दिए, शॉर्टकट की है आपके लिए, ट्रिक है याद करने के लिए। कि पहला स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पहले जो है नेफ्रॉन में सबसे पहला स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है और तीसरा टिब्यूलर सिक्रीशन होता है। आपके एग्जाम में इसे एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ द सिलेबस है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि यूरिन फॉर्मेशन के लिए 3 स्टेप होते हैं, पहला ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, तब जाके हमारा यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है। Each capillary cluster in the kidney is associated with the cup-like end of the tube that collects the filtered urine. अब आप देखिए ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किडनी की नेफ्रॉन होती है, तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। जो ये वाला पार्ट है जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, अंदर वाले पार्ट को, और ये बाहर वाले पार्ट को पूरे को बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। देखिए लिखा है ग्लोमेरुलस, तो ये अंदर वाला पार्ट है जो वेसल से बना हुआ है, पतली पतली ब्लड वेसल से, तो वो ग्लोमेरुलस है, और बाहर जिसने इसको कवर किया है वो पूरा बोमेंस कैप्सूल है। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। फिल्टर्ड यूरिन यहाँ पर कलेक्ट होता है बोमेंस कैप्सूल में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो हमारे बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन होता है, तो जो फिल्टर्ड यूरिन होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है फर्स्टली, तो आप ये बताएंगे कि बोमेंस कैप्सूल में जो है पहले ब्लड फिल्टर्ड होके आता है, पहले रेनल आर्टरी से आया, रेनल आर्टरी से आया, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो फिल्ट्रेट बनेगा वो बोमेंस कैप्सूल में इकट्ठा हो जाता है और फिर आगे मूव करता है, ठीक है। तो देखिए फिर ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स, बता चुकी हूँ, packed close together. Some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salt and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. अब इन लाइन का मतलब ये है कि जो ये ट्यूब्स बनी हुई हैं इतनी ज़्यादा, इन ट्यूब्स में क्या होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, किनका, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और वाटर का और कुछ सब्सटेंसेस का। भैया लिखा हुआ ना, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और कुछ वाटर का, कुछ सब्सटेंसेस का सेलेक्टिव रीएब्जॉर्ब्ड होती हैं। रीएब्जॉर्प्शन का काम ट्यूब्यूल्स में होता है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी एंड हाउ मच ऑफ डिसॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज्यादा आपका यूरिन एक्सक्रीशन होगा, और जितना कम आप पानी पिएंगे उतना कम यूरिन एक्सक्रीशन होगा। इस लाइन का ये मतलब था। अब आप ये समझ लीजिए कि बोमेंस कैप्सूल में फर्स्ट स्टेप होता है, मींस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक प्लेस इन बोमेंस कैप्सूल। मैंने आपको इसके पहले बताया था उस पेज पे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पहला प्रोसेस होता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोमेंस कैप्सूल में होता है। दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, तो रीएब्जॉर्प्शन हमारा टिब्यूल्स में होता है। इन टिब्यूल्स का स्पेसिफिक नाम भी होता है लेकिन आपको अभी सिलेबस में नहीं है। हेनले लूप होता है इसका नाम, और इसका नाम वैसा रेक्टा होता है। तो इन लूप्स में जो है रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है। और तीसरा प्रोसेस था टिब्यूलर सिक्रीशन।
टिब्यूलर सिक्रीशन हमारा कलेक्टिंग डक्ट में होता है। आखिरी हमारा स्टेप जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में होता है। फर्स्ट स्टेप बोमेंस कैप्सूल में, सेकेंड स्टेप टिब्यूल्स में और थर्ड स्टेप कलेक्टिंग डक्ट में। ये आप याद रखिएगा। फिर देखिए, the urine forming in each kidney eventually enter a long tube, the ureter, which connects the kidney with the urinary bladder। जब भी यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है किडनी में तो वो यूरेटर में आ जाता है। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यूरेटर में आने के बाद वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, फिर एक्सक्रीट हो जाता है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर until the pressure of the expanded bladder leads to arc to पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। और तब तक यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है जब तक हमारी यूरेथ्रा की मसल्स जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। मीन्स हमारे सीएनएस से सिग्नल आता है। जब वो वॉलेंट्री एक्शन है ना, जब हम चाहेंगे तभी वो होगा। तो जैसे ही सीएनएस से सिग्नल आता है तब हमारा यूरेथ्रा जो है कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है और तभी हमारी यूरिन जो है वो रिलीज हो जाती है। द ब्लैडर इज मस्कुलर, मसल से बना होता है पूरा यूरिनरी ब्लैडर। सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। मैंने अभी आपको बताया कि सीएनएस से सिग्नल आता है तो ये नर्वस कंट्रोल के अंडर में होता है कि जैसे ही सिग्नल आएगा तब हमारी यूरिन पास आउट हो जाएगी। देन एज अ रिजल्ट वी हैव यूजुअली कंट्रोल द अर्ग टू यूरिनेट। तो जैसे हमारा सिग्नल आएगा तभी हम यूरिनेट कर पाएंगे। तो देखिए, ये थोड़ा एडिशनल पार्ट है। आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस मीन्स किडनी हमारे लिए एक वाइटल ऑर्गन है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि अगर वेस्ट प्रोडक्ट हमारी किडनी एक्सक्रीट नहीं करेगी तो ये एक्यूमुलेट होने लगेंगे। एक्यूमुलेट होंगे तो हमें डिजीजेस होंगी, फिर जो कि डिजीजेस जो है हमारी बॉडी के लिए फैटल हो सकती हैं और ये लीड डेथ भी कर सकती हैं। दिस लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी विच कैन लीड टू डेथ। मैंने बताया आपको, इन केस ऑफ किडनी फेलियर, जब हमारी किडनी की फंक्शनिंग खराब हो जाती है, किडनी काम करना बंद कर देती है, तो हम एक आर्टिफिशियल किडनी जो है लगाते हैं। आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस होती है जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करती है। जब आपकी किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है तो एक ऐसा डिवाइस लगाया जाएगा जो किडनी की तरह वर्क कर पाए, तो वो आर्टिफिशियल किडनी कहलाता है। तो फिर वो नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करता है आपकी बॉडी से और उस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि डायलिसिस प्रोसेस क्या होती है। आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस होता है जिसे लगाते हैं, वो किडनी के तौर पे वर्क करता है। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए इसमें, और इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट के लिए उसका इनिशियल फिल्ट्रेट किडनी का 180 लीटर होता है डेली। मीन्स ये आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। ऊपर की जितनी लाइन है डायलिसिस इंपॉर्टेंट था, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल डेली एडल्ट के लिए उसका इनिशियल फिल्ट्रेट यूरिन का 180 लीटर्स होता है जो किडनी फॉर्म करती हैं। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड ओनली 1 लीटर और 2 a day बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। इसका पूरे का ये मतलब था कि हमारी किडनी हर दिन में 180 लीटर यूरिन फॉर्मेशन करती है, लेकिन हम सिर्फ 1 से 2 लीटर ही एक्सक्रीट करते हैं। तो बाकी का कहाँ चला जाता है? बाकी का रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है। जो भी प्रोसेस हमने पढ़ा यूरिन एब्जॉर्प्शन का, उसमें वो रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है पूरा। बनाती तो किडनी 180 लीटर है, लेकिन एक्सक्रीट सिर्फ 1 से 2 लीटर ही होता है, बाकी का रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है। सो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट कर लिया हमने। अभी नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स है। प्लांट की स्ट्रैटेजीज ह्यूमन बींग से थोड़ा डिफरेंट होती है। ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है, लेकिन हमारे लिए वो यूजफुल होता है, और हमारे लिए CO2 वेस्ट प्रोडक्ट होती है और प्लांट्स के लिए वो यूजफुल होती है। तो इनकी स्ट्रैटेजी ही थोड़ी डिफरेंट है। तो देखिए, दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन आपको पता होगा कि प्लांट के एरियल पार्ट से, जैसे कि लीफ से जो वाटर है वो इवापोरेट होता है वेपर फॉर्म में, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो वो वाटर लॉस तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से करता है प्लांट। फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल एंड दे कैन गेन इवन लॉस सम पार्ट सच एज लीव्स। फिर क्या होता है, उन वाटर तो वो अपना ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस करते हैं, और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट उनका होता है वो डेड सेल के फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाता है लीव्स में। फिर धीरे धीरे वो लीफ फॉल ऑफ हो जाती है प्लांट से। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स, और कुछ वैक्यूल फॉर्म में भी स्टोर्ड हो जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट में भी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। मैंने आपको बताया कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो लीव्स में स्टोर्ड हो जाते हैं, फिर लीव जो है फॉल ऑफ हो जाती है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज द रेजिन गम, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। आपने कुछ पेड़ों में देखा होगा कि रेजिन टाइप का निकलता है उन पेड़ों से, तो वो उनका वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है। कुछ गम टाइप का निकलता है कुछ पेड़ों से, स्टिकी टाइप का, तो वो उनका वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है। प्लांट ऑल्सो सिक्रीट सम
excrete some waste substances into the soil around them. और कुछ plants जो है अपने कुछ waste product जो है वो soil में excrete कर देते हैं. So guys, excretion was this much only. Hope you like it, and for more videos check the description. Thank you.